गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज से हमारे सारे पीरियड शुरू हो गए हैं ना। टाइम टेबल तुम लोगों को मिल गया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे अब डेली। और टाइम का बहुत ध्यान रखना है। जिस भी सब्जेक्ट का जो भी टाइम मिला उसी के हिसाब से तुम लोगों को चलना है, ठीक है। आगे नहीं चले जाना है कि भाई अभी मैथ्स का पीरियड चल रहा है और हम हिंदी का काम भेजे जा रहे हैं, हिंदी का चल रहा तो हम सोशल का भेजे नहीं। कोशिश ये करें, कोशिश नहीं करना ही है कि जिस पीरियड का, जिस सब्जेक्ट का जो भी पीरियड है उसी में काम करना है। तो अब थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़े दिए जाएंगे और तुम लोगों को इसी ग्रुप पर पोस्ट भी करना है अपना सारा काम। और प्लस जो वर्कशीट तुम लोगों को भेजी जा रही वो भी तुम लोगों को करके अपनी वर्कशीट को पोस्ट करना, वो तुम लोग दोपहर में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट का काम तुम्हें उसी पीरियड में करना, ठीक है। तो आज हम हिस्ट्री का, सोशल में हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर का सबने नाम सुना होगा ना। कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है या कोई ज़्यादा ही अपनी दादागिरी दिखाता है तो हम कहते हैं ना, अच्छा तू बहुत बड़ा हिटलर बन रहा है। तो हमने हिटलर का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हिटलर का क्या है, मतलब कौन है हिटलर, और नाज़ीवाद के, जैसे चैप्टर का ही नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर की जो शुरुआत है एक स्टोरी से होती है और आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तुम्हारे लिए। सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं दूंगी और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी दूंगी, और उसके बाद तुम लोग को मैं कल से जो है उसी के हिसाब से थीम 1 थीम 2 ऐसे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, ये कहानी जो है, जो हमें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो 1945 के वसंत में हेलमुट नाम के 11 साल के लड़के, जो जर्मन लड़का थे, नहीं जर्मनी में रहने वाला एक लड़का था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। 11 साल का हेलमुट नामक एक बच्चा अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी उसे अपने माता पिता के कुछ दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दी। तो हेलमुट कान लगाकर सुनने लगा कि दोनों मम्मी पापा क्या बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब उसने सुना कान लगा के, तो उसे लगा कि कुछ सीरियस टॉक चल रही है, गंभीर बातें चल रही हैं और किसी मुद्दे पर दोनों बहस कर रहे हैं। मम्मी पापा में कुछ बहस हो रही है। हेलमुट के पिता जो थे वो एक डॉक्टर थे, चिकित्सक यानी सर्जन थे। हॉस्पिटल्स में होता है सर्जन जिनको बोलते हैं, जो सर्जरीज करते हैं। तो हेलमुट के पिता जो थे वो एक बहुत बड़े सर्जन थे और उस वक्त तो अपनी पत्नी से ये कह रहे थे कि क्या उन्हें अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए। कई बार होता है ना, पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है। तो वही अपनी पत्नी से कह रहे थे कि क्या मुझे अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इस मुद्दे पर बहस हो रही थी मम्मी पापा में, जो हेलमुट ने कान लगाकर चुपचाप से सुना। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य अब खतरे में दिखाई दे रहा है, और बड़ी घबराहट थी उनके कहने में। और वो आगे ये भी कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा हमने उनके साथ किया। तो इससे क्या पता लग रहा है, कुछ देशों में लड़ाई हुई होगी, तो मित्र राष्ट्र यानी पड़ोसी देश भी अब हमारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा हमने उनके अपाहिजों के साथ, यानी जो अपंग थे, हैंडीकैप्ड, उनके अपाहिजों के साथ और यहूदियों के साथ किया। यूज कौम होती यहूदी लोगों के साथ किया। तो अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो बहुत सीरियस टॉक मम्मी पापा में चल रही थी कि क्या मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए या मुझे अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए। अगले दिन इसके पिता जो थे, बातचीत खत्म होगी। नेक्स्ट डे उसके पिता हेलमुट को लेके, हेलमुट तो 11 साल का बच्चा था, जैसे हमारे 5th 6th के बच्चे होते हैं, लेकर के गार्डन में घूमने गए। दोनों बहुत देर तक वहाँ रहे, छोटे बच्चों के गाने गाए वहाँ पर, दोनों बहुत देर तक खेलते कूदते रहे वहाँ पर और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। कुछ समय के बाद जब ये घर आ गए, थोड़ी देर के बाद हेलमुट के पिता ने अपने आप को दफ्तर में, अपने ऑफिस में जाकर गोली मार ली और आत्महत्या कर ली, और इस तरीके से उनकी हत्या हो गई। उन्होंने खुद को ही मार लिया। और हेलमुट को आज तक याद है कि कैसे उसके पिता की खून से सनी वर्दी, यूनिफॉर्म पहनते ना डॉक्टर्स भी, वर्दी जो थी खून से सनी हुई उनके घर में आई थी। और हेलमुट ने जो कुछ सुना और जो कुछ हुआ, उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ, इतना सदमा बैठ गया, इतना डर गया कि उसने 9 साल तक, यानी 11 साल की एज में उसके पिता की मृत्यु हुई, 11 से 9 लगाओ तो 20 साल तक, यानी 20 साल की उम्र तक, अगले 9 साल तक अपने घर में एक निवाला भी खाना नहीं खाया, सिर्फ इस डर से कि कहीं उसकी मम्मी उसे खाने में जहर ना दे दे। क्यों उसको डर था मम्मी से?
क्योंकि उसने कानों से सुना था ना मम्मी पापा क्या कह रहे थे कि हम आत्महत्या कर लेते हैं सारे मिलकर, पूरे परिवार को हम खत्म कर लेते। तो उसे डर लगता था कि कहीं मम्मी मुझे भी ना मार दे और खुद भी ना मर जाए। तो 9 साल तक उसने घर में एक भी निवाला नहीं खाया। हेलमुट को शायद समझ में ना आया, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पिता जो थे वो नात्सी थे। नात्सी जो बेटा, नात्सी शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द नात्स्योनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नात्स्योनाल शब्द हिटलर की पार्टी, हिटलर एक बहुत बड़ा राजा हुआ जर्मनी का, हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता था। तो हेलमुट के पिता जो थे एक बहुत बड़े नात्सी थे और वो एडोल्फ हिटलर, हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े फॉलोअर थे, कट्टर समर्थक थे। होते ना कई लोग अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा समर्थन देते, तो ऐसी हेलमुट के पिता जो थे वो बहुत बड़े उनके हिटलर के समर्थक थे। और कई बच्चे तुम में से जानते भी होंगे हिटलर के बारे में, जैसे मैंने शुरू में ही बताया है कि हिटलर जो था वो नाज़ियों और का एक तरीके से सम्राट था, जर्मनी का सम्राट था। और हिटलर जो था वो जर्मनी को दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बनाना चाहता था, कि जर्मनी से ज़्यादा कोई ताकतवर ना हो। इस वजह से हिटलर जो था जर्मनी को आगे लाना चाहता था, सब देशों के ऊपर रखना चाहता था, और उसने इसके लिए बहुत से क्रूर कदम उठाए, क्रूएल, बहुत बड़े लोगों को, दुनिया के लोगों को, अपने देश के लोगों को बहुत परेशानियों में डाल दिया था। पूरे यूरोप को वो जीत लेना चाहता था और यहूदियों को मरवाया उसने। जो जर्मनी में जितने ज्यूज लोग रहते थे ना, यहूदी कौम के लोग, उनको मरवा दिया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का वो नहीं है, पार्ट नहीं है, ये दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। ये छोटी सी 1-2 घटनाओं का नाम नहीं है, बहुत बुरा बर्ताव हुआ। हम आगे पार्ट में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश ये करेंगे आगे हम नाज़ीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की, ऐसा क्या हुआ, किस चीज़ से वो डरे हुए थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जो पड़ोसी देश थे, जैसे मैंने बताया ना, हिटलर सारे देशों को अपने कब्जे में करना चाहता था, तो इसके लिए उसने बहुत क्रूर कदम उठाए थे। तो एक समय ऐसा है कि मई 1945 में जर्मनी ने अपने पड़ोसी देशों के सामने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया, और हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला। अब सारे मित्र देश जो थे उसके खिलाफ हो गए थे। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोएबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में, बंकर होते हैं ना, एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर लिया। यानी हिटलर का पूरा परिवार और गोएबल्स जो उसका प्रचार मंत्री था, दोनों के परिवारों ने एक बंकर में जाकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब मित्र देश उन्हें छोड़ेंगे नहीं, बहुत बुरी मौत मारेंगे, तो इससे तो अच्छा है कि खुद ही मर जाओ। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई, इंटरनेशनल एक सैनिक अदालत बनाई गई, और इस अदालत को शांति के विरुद्ध, इस अदालत में क्या पेश किया गया, जो शांति के खिलाफ अपराध, मानवता के खिलाफ किए गए अपराध और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाया जाए, ये डिसाइड वहाँ पर किया गया। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा भी की गई। दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया था, कत्लेआम जिसको बोलते हैं, अंधाधुंध लोगों को मारना शुरू कर दिया था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा था। यूरोप में जितने कोई खास नस्ल के लोग थे, चुन लिया उनको, और उनको सब देशों में मारा जाने लगा यूरोप के। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। उस समय तो जनसंख्या इतनी नहीं थी ना, 1945 की बात हो रही है, उससे पहले की बात हो रही है। तो इतने लोगों को मारा। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग, यानी जो हैंडीकैप थे, मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप थे, उनमें भी 70,000 जर्मन नागरिक मारे गए।
यानी जर्मनी में जितने हैंडीकैप थे 70,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनके अलावा न जाने कितने राजनीतिक विरोधियों को भी मौत के घाट उतारा गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्ज जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। यानी आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाजियों को ही मौत की सजा दी, जो मेन थे, जिन्होंने उकसाया लोगों को, जिन्होंने भड़काया इस कत्लेआम के लिए। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाजियों को जो सजा दी गई वो उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले में बहुत छोटी थी। सजा तो मिली, उम्र कैद की मिली, मौत की, लेकिन जो इन लोगों ने मित्र राष्ट्रों के साथ किया था, लोगों के साथ किया था, उससे बहुत कम थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। यानी आज जो जर्मनी है और जिस डर से उस समय जर्मनी के लोग गुजरे, तो आज जो जर्मनी उसके योगदान उसकी वजह से हो पाया, आज अच्छा जर्मनी बन पाया। ये इंट्रोडक्शन है, डिटेल में हम बेटा कल से इसको पढ़ेंगे और ये चैप्टर हम पूरे वीक में ख़त्म कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ के साथ याद भी करते जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पिक्चर की तरह इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, ठीक है। और जो जितना भी पढ़ाया जा रहा है खुद भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो भी तुमको अभी काम भेजा जाएगा उसको कर लेना, इसी वक्त तुम्हें भेजना जो भी तुम्हारा टाइम सोशल साइंस के लिए दिया गया उसी टाइम पीरियड में, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, सेफ रहना है।